कि दोनों सिस्टर लोग हैं। ऐसे हमारा लड़का मरल बता क्यों सही हमारा चाहिए इंसाफ चाहिए, उन लोग को फांसी का ऑर्डर रोके के चाहिए। रहे हैं जो लड़का गोली से डरता था, गोली ले लेने पे हाथ उछलने लगता था, बोलता था कि बताओ भाई बहन से बोलेगा कि इसको दूर फेंको, आज वो हथियार उठाने पे क्यों मजबूर हो गया आप लोग सोचिए। लड़के की कोशिश बस इतनी थी कि बंदूक खरीद के सुनाना है लोगों को, लेकिन सरेंडर करने के बाद गोली मार दी। बंदूक आपका बेटा क्यों खरीदा था? खतरा था उनको? हाँ खतरा रहे, कहत रहे एसटीएम हमरा के कम धमकी देता, कब मरवा सकेला। एसटीएम के कुछ राज जान गए रहे हमारा लड़का। गाँव का एक लड़का भी बयान दिया है, आप देखिए उसमें कि 3 गोली उसको लगा हुआ है, 2 गोली एक्स्ट्रा कब लगा, आप प्लीज पे फोकस कीजिए। जनतागण कृपया ध्यान दें, आपका काटा जा रहा है। दोनों बहन है दोनों बहन हैं। चाचा के लड़की है, मेरी लड़की है। आप चाची वो लड़का हमेशा सबके लिए मदद करता था और पुलिस ये कर रही है। लड़का 10-12 साल से कर रहा है सेवा, समाज सेवा। आज से बहुत अच्छा लगा। बहुत साल से हुआ करना मेरा स्वभाव, हम लोग कभी सपने भी नहीं सोचे थे कि उसके साथ ऐसा हो जाए। 10-12 साल से सेवा कर रहा है, आज से वो कर रहा है सेवा। बहुत लड़का में था, कैसे ये हो गया हम लोग खुद सोच रहे हैं। हथियार उठाने पे क्यों मजबूर हो गया लड़का, हम लोग खुद सोच रहे हैं। अच्छा उनको पागल घोषित कर दिया था ये लोग, ऐसा कुछ था? क्योंकि बहुत समझदारी वाली बात कर रहे हैं। यार डीएसपी कहे गए नो, डीएसपी ऐसा बात बोल दिया उसको दिमाग में घुस गया। क्या थे वो क्या नहीं थे बोलने का कोई जरूरत नहीं है, इनको ये लोग मेंटल घोषित कर दिया, यही चीज उनको दिल पे लग गया। अच्छा मेंटल घोषित कर दिया, वो दिल पे ले लिया। यही बात दिल पे लग गया, ये हथियार उठाने पे मजबूर हो गया ये लड़का। हम लोग बचपन से रहे हैं ना, उन लड़के को हम लोग जानते हैं, हम लोग बचपन से रहे हैं। जो लड़का गोली से डरता था, गोली ले लेने पे हाथ उछलने लगता था, बोलता था कि बताओ भाई बहन से बोलेगा कि इसको दूर फेंको, आज वो हथियार उठाने पे क्यों मजबूर हो गया आप लोग सोचिए, सोच के देखिए, प्रोफाइल देखिए, एपी पे जाइए, सब देखिए उनका क्या है क्या नहीं है, आप लोग जांच कीजिए। इतना वो पिंडदान अपना करवा दिए थे आज से कुछ साल पहले। लगा होगा बात तभी तो आप समाज के लिए वो मरते थे, सिर्फ समाज को बस अच्छा होना चाहिए, कोई चीज़ का कमी होना नहीं चाहिए, जो भी दिक्कत है उस दिक्कत पूरा किया जाए। इस दिक्कत का जवाइन गाँव है ना, जवानिया के लिए पूरा, उन्हीं के लिए, उन लोगों से आप लोग बयान उन्हीं के लिए चलते उनका जान गया वहाँ पर। अब जवानिया गाँव से बयान लीजिए। जब पिंडदान वो अपना कर रहे थे तो आप लोग रोके नहीं उनको? हम लोग ये देखे ही नहीं सर, हम लोग देखे ही नहीं भैया, हम लोग इस पे फोकस नहीं किए, ध्यान नहीं दिए। हम लोग देखिए पिंड गाँव, देखिए अपना इससे क्या मतलब है, मेन तो मतलब कि 5 गो उनको जो मारा गोली लगा उनसे हमको मतलब है, और हमको कोई चीज़ से हम लोग देखिए दीदी बताने का कोशिश है ना, हम लोग का मकसद है ना कि लोगों को बताएं। यहाँ 3 गोली लगा हुआ है, 2 गोली एक्स्ट्रा कब लगा, आप इस पे फोकस कीजिए, आप ये देखिए, आप ये जाके वहाँ मार दी बाद में, आप ये देखिए, आप फोकस कीजिए। 5 गोली को सटा के मारा गया, वो भी वो वहाँ पे पार्ट पे मारा गया है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हम इसलिए नहीं आ पाए हैं। एक बात बताइए मैडम, आप जो बोल रही हैं कि 3 गोली लगा हुआ था और 2 गोली आपको संदेह है कि पुलिस मतलब यहाँ से ले जाते वक्त मारी देखिए है? अंडकोश में भी डॉक्टर दिए हैं ना, एक गोली मारा हुआ है पेट के ऊपर भी, शायद नाभि के नीचे की पता नहीं कहाँ गोली मारा गया है, हाइड्रोसिल पे। ये कब गोली लगी बताइए, आप ही बताइए। 3 गोली यहाँ सभी लोग बयान दिए हैं ना, सामने 3 गोली लगी जी। जवैनिया गाँव का एक लड़का भी बयान दिया है, आप देखिए उसमें कि 3 गोली उसको लगा हुआ है, 2 गोली एक्स्ट्रा कब लगा, आप प्लीज पे फोकस कीजिए। ये ध्यान, वो तो क्लियर है, जब से पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया वहीं पे क्लियर हो गया कि वो नहीं मतलब है हमको, हम लोग की गलती किया है। जैसे वो गया है वैसा ही उन लोग को भी जाना है, उनको फांसी की सजा दिया जाए। तो हम लोग भी थोड़ा सा वो होते कि चलो ऐसा था, है कि नहीं। जो हम लोग देखे हैं बचपन से, आप किसी के साथ बचपन गुजारते हैं तो आपको अनुभव होगा कि वो आदमी कैसा होगा, है ना। हम लोग बचपन गुजारे हैं उस आदमी के साथ, हम लोग जानते हैं कि वो कैसा लड़का है। ऐसा कभी नहीं था, पूरा गांव में भी ले सकते हैं, किसी पूरे गांव का लोग कह रहा है कि हमेशा सबको मदद जी, कोई नहीं कहेगा कि वो गंदा लड़का था, खराब लड़का। क्या रिलेटिव से, आपके रिलेटिव से भी किसी से भी आप जान सकते हैं, फेसबुक खोल के आप देख लीजिए, उसका प्रोफाइल देखिए, सब चीज़ देखिए, फोकस कीजिए। आप ये पता कीजिए कि 2 गोली एक्स्ट्रा कब लगा, क्यों लगा, इस पे फोकस कीजिए आप लोग। और हाइड्रोस पे मारा गया है। हम जब पटना पहुंच रहे वहाँ पर, वो लोग बोला गया कि जांच के पड़ताल पे वो मने वो नहीं रहे,
हम जब पटना पहुंच रहे हैं तो वहाँ पर क्या देख रहे हैं, हॉस्पिटल में पूछ रहे हैं कि भरत तिवारी को की तरह लाश फेंक दिया गया। वहाँ पर गए जब वहाँ पर तो 5 गोली पूछे जब डॉक्टर के पास तो भरत तिवारी वहाँ पे है तो बोले कि भरत तिवारी का तो कोई नाम ही नहीं है। नहीं है, ऐसा होता है। तो फिर एक डॉक्टर के पास गए तो वो बोले ना कि एक लड़का वहाँ पे 5 गोली लगा, पता नहीं क्या लगा, वहाँ पे सोया है। जब हम गए तो हमको क्या लगा कि मेरा भाई है ही नहीं। वहाँ पे देख रहे हैं तो वहाँ पे मुर्दा के साथ उनको सुला दिया गया है। अच्छा वहाँ पे पूछ रहे हैं कि मैंने वो यहाँ पे कैसे आए, कोई है ही नहीं वहाँ पर। सारा लोग बोला कि यहाँ पर छोड़कर उनको चल गया है लोग, पुलिस जितना भी था चली गई थी छोड़ के। चल गई थी। अब तुम पूछे कि इनका इलाज हुआ यहाँ पर तो बोला लोग कि नहीं इलाज कहाँ से होगा, वो तो यहाँ तो मुर्दा आईवे किया था। और पैर में गोली लगने से मौत नहीं हुई, और जो प्राइवेट पार्ट पे हाइड्रोसिल पे गोली लगी मारा गया है। ये बताइए कि जब इनकाउंटर का कानून के तरफ से भी है कि इनकाउंटर जब होता है, अगर हम लोग, हमारे भी हस्बैंड हैं डिफेंस विभाग में हैं, अब उनको भी अलाउ है कि अगर कोई भी अपराधी है, कोई भी मुजरिम है जी, तो उनको घुटने के नीचे से गोली मारिए, उसको कंट्रोल किया जी। ये 3-4 गोली का कहाँ अलाउ है, आप बताइए कहाँ अलाउ, कौन से कानून? तब जब सरेंडर कर दिया, बंदूक फेंक ये दिया। देखिए सरेंडर करने के बाद भी वहाँ पर वो बोला गया था कि डिमांड मेरा पूरा होगा तो हम हथियार बिक देंगे। इतना वो इंसान शिक्षित था। आपको बात बताते हैं कि लास्ट गोली को सरेंडर करने से पहले फायर करता है ताकि उसी गोली से उसको मार के और आरोप न लगाया जाए कि खुद मार लिया, मेंटल है वो। हाँ तो ये पर्पस से वो गोली चला दिया लास्ट में। आप लोग चला दे फोकस कीजिए कि जब 3 गोली लगा 2 गोली एक्स्ट्रा क्यों एकदम मारा? कर रहे, एकदम कर रहे दीदी, आप लोग को घबराने की जरूरत 2 नहीं, गोली एकदम सवाल क्यों उठा मारा गया? ये हत्या है, सरासर हत्या है, गोली नहीं सरासर मारा हत्या गया, है। इनके ये मुंह सब से गाज साजिश निकल करके- रहा था। जब हम गए वहाँ पटना तो मैं आपसे खुद अपने फोटो भी खींचे हैं इनका, देख लीजिएगा आप। अच्छा मैडम, लग रहा है कि गोली नहीं, उनकी जो मौत हुई है किसी और वजह से हुई है। और भी जो है, गोली तो मारा गया, हमको लग रहा है इंजेक्शन दे दिया गया है। गए तो देखे तो पूरा यहाँ से लेकर पूरा गाज गिरा हुआ था। क्या लग रहा है ये जो आरोप आप लगा रही हैं इस पे जांच बैठनी चाहिए? जी पक्का बचना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से मैंने वहाँ पे देखना चाहिए कि आखिर ये कैसे गया, होना चाहिए। जांच देखना चाहिए। भरत तिवारी की जो इनकाउंटर उनकी डेथ हुई तो देख लीजिए, उनकी बहन है, रो रही है। तो ये हालात है सिस्टम का, ये हालात है। पुलिस वाला इस तरह से आपके सामने बंदूक रोकी थी, आप बंदूक जब चला रहे थे। ना गईनी नु ओजा गईनी जैसे सास पतो हम के दौड़ के गईनी आ गईनी जन ओजा घेर ले ले सब पुलिस हम के डीएसपी का मारो मारो इन लोग का मारो मारो, ये थी करेगा, हाँ मारो मारो इसको मारो। हमने के लेडीज उठा के 3 आदमी के, दोनों आदमी। एक बात सवाल है चाची, पूरा लोग पूछेगा, बंदूक आपका बेटा क्यों खरीदा था? वो अपना रक्षा खातिर रखल रहे, खतरा था उनको? हाँ खतरा रहे, कहत रहे एसटीएम हमरा के कम धमकी देता, कब मरवा सकेला। एसटीएम के कुछ राज जान गए रहे हमारा लड़का। अच्छा एसडीएम के राज जानते थे? जान था, जानत रहे, वही से मरवा दिला। कहते कि सोना का चैन जो गला में पहले थे ओकरा बेच के लिए थे। हाँ कौन चीज बेच के? बंदूक बेच के लिए थे, चैन वहाँ जो आपने पहले ना यही ले लिए थे। हाँ हाँ और वो जब एक वीडियो वायरल हुआ था घरवा पे जो बंदूक ताने हुए थे पुलिस पे, तो आप ही रोक रही थी? हम ही रोकत रहे, हम ही रोकत रहे। समर्पण आप लोग करने बोली थी कि बाबू पुलिस कहानी बंदूक कर दे। पुलिस ले कहानी कि असही ले हमारे लड़का के मरियो नती ले जा लो, असही ले जा जितना दिन रखे कोई रखल, और बाकी जान से समर्पण करने के लिए आप ही बोली थी लड़का को हम ही बोली, बंदूक रख दो। हाँ हम ही बोली है, जान ले ले से हमारे। ओकर बादो काहे मार दिया ये लोग? कोई घुन्नस निकाल रहा था? हाँ वो एसटीएम के कुछ जान मिल रहा है, वही खाते। अब क्या चाहती हैं माता जी, क्या हमारा चाहती हैं? इंसाफ चाहिए, हमारा इंसाफ चाहिए और कुछ जो नहीं। पुलिस वाला को सस्पेंड किया गया है उनको क्या ना सस्पेंड करना हम ना मानो। हाँ जैसे हमारा लड़का मरल बा तड़प के सही हम हमारा चाहिए, इंसाफ चाहिए, उन लोग को फांसी का ऑर्डर रोके के चाहिए। हाँ हमारा ये चाहिए और कुछ नहीं। और लोग बोल रहा था कि मतलब हमेशा लोगों की मदद करते थे, कभी कोई लड़ाई झगड़ा करने में कोई से ना नहीं, सबके मदद, गरीब के जितना गरीब रहे सबके मदद करते रहे। ये मिलल मदद कैला, समाज सेवा के मिलल, जवैनिया गाँव खातिर जान गई। जवैनिया के लोगों के लिए सब कुछ। हाँ वो जब माटी भरवावे खातिर माटी घरवावे करीब विवाद हुआ। हाँ विवाद हुआ। उसी में कह रहा था कि हीरो काहे बन रहा है। हाँ काहे हीरो बन रहा है, मर दिया। सोचिए जिन जवैनिया के लोगों के पूरा देश ने बात तक नहीं सुना, उसके वहाँ पे 600 घर बह गया। उस जवैनिया के लिए एक लड़का लड़ता है, उस लड़के को धमकाया जाता है, उससे वो फ्रस्ट्रेट होता है, सोना का चैन बेच के बंदूक ले लेता है और उसी सिस्टम के भट्टे चढ़ जाता है। यहाँ तक कि लाइव में बोलता तक है कि ये सब किए ही हैं, ये सब लिए कि सब सुने जाने। मतलब कि
आज़ादी की लड़ाई में एक मतलब जो असेंबली में बम फेंका गया था वो था फूस वाला बम, कि भाई लोगों को सुनाना है बस। इस लड़के की कोशिश बस इतनी थी कि बंदूक खरीद के सुनाना है लोगों को, लेकिन सरेंडर करने के बाद गोली मार दी गई। अब समाज, प्रशासन, देश, लोग तय करें कि आप जब सत्ता के खिलाफ सवाल उठाओगे, जब प्रशासन से पूछोगे तो यही इनाम मिलेगा।